ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो एक छोटा सा ये सेमिनार है कुछ 2-3 दिन का, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अपने भक्ति में जो मनोवृत्ति है उसको और रिफाइन किया जाए और ठीक किया जाए। एटीट्यूड मतलब चेष्टा, इंटेंशन। हमारा हृदय तो शुद्ध नहीं है लेकिन इंटेंशन शुद्ध हो सकते हैं। हृदय को साफ करने में तो ये जन्म भी बहुत कम है, कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन अपने जो इंटेंशंस हैं, चेष्टाएं हैं, उसको हम बहुत जल्दी शुद्ध कर सकते हैं। और अगर हमने चेष्टाओं को शुद्ध कर लिया तो हृदय को शुद्ध करने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में प्रभुपाद प्रीफेस में लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। जो भक्ति में जो प्रगति है वो निर्भर करती है एक अनुयायी के एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड मतलब चेष्टा, इंटेंशंस। चेष्टा मतलब कार्य के पीछे की आपकी क्या मनोवृत्ति है, उसको बोलते हैं इंटेंशंस। ए फॉलोअर ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट शुड बिकम ए परफेक्ट गोस्वामी। तो प्रभुपाद हम सबसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सबको क्या बनना है, परफेक्ट गोस्वामी। ए फॉलोअर ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट शुड बिकम ए परफेक्ट गोस्वामी। तो कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में एक जो फॉलोअर है उसको एक परफेक्ट गोस्वामी बनना है ना। तो कम से कम शुरुआत, अगर रास्ता अच्छा पकड़ लिया, रास्ता सही पकड़ लिया तो डेस्टिनेशन मिल जाएगी। लेकिन रास्ते की जो शुरुआत है वही गलत हो गई तो पता नहीं कोई दूसरी विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे हाथ में अभी हृदय को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कई जन्मों की गंदगी भरी हुई है, बहुत सारे जन्मों की गंदगी भरी हुई है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कभी हम शुद्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये तो बहुत ही कठिन है ना। इतना जप कर लिया, है ना, इतना सेवा कर लिया और संग ले लिया, मंदिर में सेवा कर लिया, धाम यात्रा कर लिया, बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं हम तो हार ही जाएंगे, बहुत ही मुश्किल लग रहा है ना। ऐसा सबके थॉट आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय क्या है, बहुत दूषित है। लेकिन हमारी जो चेष्टा है, इंटेंशन है, किस लिए हम भक्ति कर रहे हैं, किस कारण से भक्ति कर रहे हैं, किस लिए हमें सेवा करना चाहिए, सेवा करने के पीछे वृत्ति क्या होना चाहिए, वो तो हम सुधार सकते हैं। वो चीज़ को हम अभी तुरंत सुधार सकते हैं। तो इसीलिए ये सेमिनार की आवश्यकता पड़ी। तो प्रभुपाद का लेक्चर है 8 फरवरी 1976 मायापुर में। प्रभुपाद बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से और बुद्धि का उपयोग करके हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहिए। वेरी कॉशियसली एंड इंटेलिजेंटली वी हैव टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो बहुत सावधानी से और बहुत बुद्धि का उपयोग करके हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए।
डोंट टेक इट वेरी इनसिग्निफिकेंटली। इसको आप तुच्छ मत समझिए। ये जो भक्ति सेवा है उसको आप इनसिग्निफिकेंट मत समझिए, आप उसको मामूली मत समझिए, है ना, उसको ऐसे मत समझिए। वी शुड बी वेरी मच केयरफुल। हमें क्या होना चाहिए? बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। अदरवाइज देयर इज फॉल डाउन, अन्यथा क्या होगा? पतन होगा। एंड वंस फॉल डाउन मीन्स ए गैप ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। और एक पतन क्या लेके आएगा? लाखों वर्ष लेके आएगा। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। वंस फॉल डाउन मीन्स ए गैप ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि एक पतन क्या हो जाएगा? बहुत सारे लाखों वर्ष का गैप हो जाएगा। सोचिए, इतना सावधान रहने की जरूरत है ना। वी हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम सभी को ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है जिससे हम कृष्ण भावनामृत की पूर्णता को प्राप्त कर सकें। बट इफ यू आर नॉट सीरियस देन अगेन द गैप विल बी मिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर आप गंभीर नहीं हैं तो फिर से लाखों वर्षों का गैप आ जाएगा। लाखों वर्षों में तो मनुष्य जीवन मिलेगा, और मनुष्य जीवन के बाद भी साधु संग मिलेगा, प्रमाणिक गुरु मिलेंगे, भक्ति का प्रोसेस मिलेगा, सही संप्रदाय मिलेगा। वो कोई फिक्स नहीं, कोई निश्चित नहीं। हालांकि भगवान बोलते हैं सुचिनाम श्रीमताम के है योगो भ्रष्टो भी जाए थे, लेकिन कलयुग जिस स्पीड से चल रहा है वो पता नहीं, अगर इस जीवन में हमने गंभीरता से बुद्धि का उपयोग करके सावधानी से भक्ति नहीं किया और पतन हुआ तो कितना लंबा गैप हो जाएगा? कई लाखों वर्षों का गैप हो जाएगा, है ना। ओके तो हमारे एटीट्यूड को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। एटीट्यूड मतलब इंटेंशंस, चेष्टा, संकल्प। जैसे कई बार आपने ये फ्रेज सुना होगा, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, है ना। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज भी इसको बार बार रिपीट करते हैं अपने हिंदी इंग्लिश सभी लेक्चर में। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए होनी चाहिए। चेष्टाएं मतलब जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे मोटिवेटिंग फोर्स क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता, ये चेष्टा होना चाहिए, है ना। हाँ, तो प्रभुपाद एक जगह भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस, मनोवृत्ति की शुद्धता। तो उदाहरण बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो भला चाहता है, लोगों को ठीक करना चाहता है, बीमार लोगों को ठीक करना चाहता है ना। ये सब ने एग्जाम्पल सुनाई है। और उसके पास क्या है? सीजर है, चाकू है। तो क्योंकि उसके इंटेंशन अच्छे हैं, इंटेंशन क्या है कि मुझे दूसरों को भला करना है, दूसरों को बीमारी से निकालना है, तो ये इसका इंटेंशन है। अभी थॉट क्या आएगा? थॉट ये आएगा कि बहुत बीमार है ये, बहुत कष्ट में है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, है ना। तो ये थॉट आएगा। फीलिंग क्या आएगी? उसी से संबंध, उसको भी थोड़ा सा एक दुख होगा कि देखो लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। और एक्शन क्या होगा कि वो उस चाकू से, डॉक्टर होगा तो ऑपरेशन करेगा, उसको ठीक करेगा, करेक्ट। क्योंकि उसके इंटेंशन अच्छे हैं, इससे उसके थॉट्स अच्छे आएंगे, थॉट्स अच्छे आएंगे तो उसकी फीलिंग्स अच्छी आएंगी, और फीलिंग्स अच्छी आएंगी तो उसकी क्रिया जो होगी, एक्शन होगा, वो सही होगा। तो इस तरह से इंटेंशन हमारे कार्यों से जुड़ा हुआ है ना। सही मनोवृत्ति है, भलाई करने की वृत्ति है, भलाई करने की मनोवृत्ति है। तो उससे थॉट क्या आया? अब मैं कैसे भलाई करूं। फीलिंग क्या आई? उसके दुख को हम थोड़ा समझ पा रहे हैं। और एक्शन क्या आया? उसको ठीक करने का प्रयास किया। अब कोई व्यक्ति चोर टाइप में है कि मुझे चोरी करना है, डाका डालना है, पैसे करना है, तो उसकी मनोवृत्ति क्या है? दूसरे का नुकसान करने की, ठीक है। थॉट क्या आएगा? रात में किस समय जाना चाहिए, किस समय लोग सोते हैं, वो विचार करना चालू करेगा। मुझे फ्रंट दरवाजे से जाना है, छलांग लगाना है ना, या एक छत से दूसरी छत पे जाना है। वो फीलिंग्स क्या आएगी इसको, है ना,
मुझे मेरे पास पैसा आना चाहिए और इसको मुझे लूटना है, एक्शन क्या आएगा, वो चाकू से मर्डर कर देगा। तो देख रहे हैं, केवल शुरुआत का जो इंटेंशन है, चेष्टा है, उससे हमारा थॉट, फीलिंग, एक्शन सब कुछ चेंज हो गया। तो हम 8 जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कुछ दिनों में। 8 विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने इंटेंशन को ठीक किया जाए। तो पहला विषय है आमी तो तुम्हार तुमी तो अमर। आमी तो तुम्हार तुमी तो अमर, ये एक भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है। आमी तो तुम्हार तुमी तो अमर। दूसरा है कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण धाम। कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण धाम। तीसरा है तत् सुखित सुखित्वम। तत् सुखित सुखित्वम। तो आमी तो तुम्हार तुमी तो हमारा क्या मतलब है, आप, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, इसका मतलब ये है। कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण धाम, भगवान का नाम लेना है, भगवान की सेवा करना है और भगवान के भक्तों के साथ रहना है। धाम मतलब जहाँ भक्त हैं या धाम वास। फिर तत् सुखित सुखित्वम, भगवान के सुख में सुखी होना। तत् सुखित सुखित्वम, कहाँ सुख ढूंढना, भगवान के सुख में सुख ढूंढना। सबको सुखी होना है, कहाँ सुख ढूंढेंगे हम, जहाँ भगवान का सुख है, भगवान के सुख में सुखी होना, ये तीसरा। कृतार्थ, चौथा क्या है, कृतार्थ, ऑब्लाइज फील करना। कृतार्थ। पांचवा है तृणादपि सुनिचेन, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, वो इसी में आ गया। छठा है तुच्छीकृतम, ये संसार क्या है, तुच्छ है, एकदम बेकार है, वर्थलेस। तुच्छीकृतम, ये क्या, संसार क्या है, तुच्छ, गटर है। फिर दृग दृश्य विचार, दृग दृश्य विचार, ब्रैकेट में भगवान की दृष्टि से सब कुछ देखना, भगवान के दृष्टिकोण से सब कुछ देखना, उसको बोलते हैं दृग दृश्य विचार। भगवान के दृष्टिकोण से सब कुछ देखना सीखना। और आठवां है समन्वय। आठवां क्या है, समन्वय, विरोधाभास को समन्वय करना सीखना। हार्मोनाइजिंग कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास को हार्मोनाइज करना। ये 8 विषय पे हम डिस्कस करेंगे। ये पूरे विषय एटीट्यूड के ऊपर है। मैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण धाम, भगवान के सुख में सुखी होना और भगवान ने जो कृपा की है उसके लिए कृतार्थ का अनुभव करना, कृतज्ञता का अनुभव करना। तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को विनम्र समझना। तुच्छीकृतम, संसार रहने की जगह है ही नहीं, है ना। दीर्घ दृश्य विचार, भगवान की आंखों से सब कुछ देखना सीखना, भगवान के दृष्टिकोण से सब कुछ, सारे जीवन की हर चीज भगवान की आंखों से देखना सीखना। और आठवां है जो विरोधाभास होते हैं शास्त्रों में, उसको समन्वय करना सीखना। ये 8 विषय हैं। ओके, तो पहला विषय हम चालू करते हैं, आमी तो तुम्हार तुमी तो अमार। तो भक्ति विनोद ठाकुर की ये शरणागति पुस्तक है। इस शरणागति पुस्तक में भक्ति के शरणागति के 6 अंगों के बारे में बताया गया है।
है ना। तो उसमें एक अंग आता है आत्मनिवेदन, और आत्मनिवेदन में भक्तिविनोद ठाकुर ने कई गीत लिखे हैं। उस गीत में एक वो आते हैं, एक कुछ लाइन्स आती हैं, इसमें भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पे मने, हमी तो तुम्हार तुम्ही तो हमार, की काज अपर धने। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, कि पूर्व इतिहास पहले का इतिहास, भूलिनु, भूलिनु मतलब भुला दिया, सकल मतलब सब कुछ। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, जो पहले का इतिहास है वो सब कुछ भुला दिया। पहले का इतिहास मतलब भक्ति में आने से पहले का जीवन, भक्ति में आने से पहले का जीवन, वो क्या है हमारा पहले का इतिहास, पूर्व इतिहास, सब कुछ भुला दिया। क्यों, कैसे भुला दिया? सेवा सुख पे मन, कि मुझे सेवा में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि वो सारा इतिहास मैंने भुला दिया। वो सारा जीवन क्या हो गया है, ब्लैक, अभी कुछ नहीं बचा। ऐसा कुछ, अब मैं अपनी वास्तविक पहचान में, आइडेंटिटी में स्थित हूँ। जैसे हमें अपना पिछला जन्म याद है किसी को याद है यहाँ पर? किसी को याद नहीं। तो इसी तरह से भक्ति में आने से पहले जो भी हुआ, जो भी किया, जो भी संबंध है, वो सब भूल जाना चाहिए। उसका कोई रिश्ता, कोई नाता, कुछ भी नहीं है। क्यों, ऐसा कब होगा? ऐसे आर्टिफिशियल नहीं होगा। सेवा सुख पे मन, जब सेवा में आनंद आएगा, सेवा में वास्तविक में सुख आएगा, तब ये हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। आमी तो तुम्हार तुम्ही तो हमार, की काज अपर धने। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और मुझे क्या चाहिए? संसार। संसार जाए किसमें? क्या बोलते हैं? भाड़ में। संसार जाए भाड़ में। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस और क्या चाहिए? संसार, सब कुछ तो है ना। जिसके पास में कृष्णा है, उसको और संसार में क्या चाहिए? कुछ चाहिए, है ना। कोई किसी का अगर भौतिक उदाहरण देखें तो किसी का रिलेटिव प्रधानमंत्री बन गया तो उसको और कुछ चाहिए? अब तो एक तरह से मिल ही जाएगा, उसको सभी मिल जाएगा। तो उसी तरह से अगर ये भावना है कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो संसार में और कुछ, है ना। तो इसका मतलब क्या है? मैं आपका हूँ का मतलब क्या है ना। रोना चालू कर दें, भगवान के पैर पकड़ लें, है ना। तो पहले आता है मैं आपका हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं आपके कंट्रोल में हूँ। मैं आपका हूँ मतलब मैं आपके कंट्रोल में हूँ, आप मुझे कंट्रोल कीजिए। हम भगवान को क्या बोल रहे हैं? भगवान आप मुझे कंट्रोल कीजिए, है कि नहीं। केवल मैं आपका हूँ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना। बहुत लोग भौतिक जगत में बोलते हैं हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, है ना। एक दूसरे के क्या, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो इससे काम नहीं चलता। भगवान आप मुझे कंट्रोल कीजिए, आप मुझे अपने कंट्रोल में रखिए। भगवान क्या है? अभिज्ञ स्वराट, है ना, सबसे सुप्रीम कंट्रोलर है। तो भगवान आप मुझे अपने कंट्रोल में रखिए। मतलब हम अपनी इंडिपेंडेंस है वो भगवान को दे रहे हैं कि भगवान अब मेरी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आप मुझे अपने पूरे कंट्रोल में रखिए, है ना। तो जब भगवान हमें अपने कंट्रोल में रखेंगे, हमें क्या आ गया? मैं आपका हूँ, है ना। आई एम योर्स, मैं आपका हूँ। इसका मतलब क्या है कि अभी आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू। बिलोंग को क्या बोलेंगे जी में? आपसे हाँ, संबंधित बोल सकते हैं, मैं आपसे संबंधित हूँ, लेकिन इसमें और डीप है।
इसमें और डीप मीनिंग कि मैं, भगवान बोलते हैं ना, मैं आपका ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, मैं केवल आपका ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। इसमें और भावना प्रगाढ़ होगी, आई बिलोंग टू यू, और मैं किसी का नहीं हूँ इस संसार में, और किसी का नहीं हूँ, केवल आपका ही हूँ। आप मुझे कंट्रोल कीजिए, आप मेरा नियंत्रण कीजिए, आई बिलोंग टू यू, केवल मैं आपका ही हूँ और किसी का नहीं, है ना। तो दो मीनिंग हुए आमी तो तुम्हार के। तीसरा है आई डिपेंड ऑन यू, मैं आप पे निर्भर हूँ और किसी के में निर्भर नहीं, मैं केवल आपके ऊपर निर्भर हूँ। आप जैसे मुझे रखना चाहेंगे वैसे मैं रहूँगा, मेरी कोई मांग नहीं है ना। मैं सरेंडर अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। कब तक सरेंडर हूँ मैं? जब तक ये होता रहे, और जब ये नहीं होगा तो चला जाएगा सरेंडर, है ना। आजकल इसी लोगों का सो कॉल्ड जो प्रेम होता है वो क्या होता है? कंडीशनल होता है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट भर दिया है ना, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तो संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा तो संबंध नहीं है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि आमी तो तुम्हार, मतलब मैं अनकंडीशनल आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो आप मुझे चाहे दंड देंगे, चाहे मुझे आप दया देंगे, है ना। आप मुझे कैसे भी आप रखेंगे, आप मुझे कैसे भी यूज करेंगे, और यूज करके मेरे साथ आदान प्रदान भी नहीं करेंगे तो ही मैं आपका ही हूँ। मैं आपका क्या हूँ? मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ। ये चौथा मीनिंग, मैं आपका प्रॉपर्टी हूँ। तो पहला अर्थ क्या हुआ? हाँ, आप मुझे अपने कंट्रोल में रखिए, है ना। ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत हाई फिलॉसफी है ये हृदय में आना, ये फिलॉसफी के साथ इमोशंस हैं, है ना, कि आप मुझे अपने कंट्रोल में रखिए, है ना। मैं भागूंगा, इधर उधर भागूंगा, है ना, भौतिक सुख की तरफ जाऊंगा, है ना, मल खाने जाऊंगा, गटर में जाऊंगा, लेकिन आप मुझे अपने पूरे कंट्रोल में रखिए। मैंने कंट्रोलरशिप आपको दे दी है ना। दूसरा, आई बिलोंग टू यू, मैं आपको ही बिलोंग करता हूँ, मेरा परिवार आप ही हैं, मेरे माता पिता, जनक जननी दयित तनय, प्रभु गुरुपति तुहु सर्व में। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जनक जननी दयित तनय, प्रभु गुरुपति तुहु सर्व में। जितने भी संबंध हैं केवल आपसे ही हैं, और किसी से संबंध नहीं, मेरे जीवन में और किसी से संबंध नहीं है। तो आई बिलोंग टू यू और आई डिपेंड ऑन यू, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, है ना। और चौथा मीनिंग क्या था? हाँ, आई एम योर प्रॉपर्टी, आई एम योर सोल्ड एनिमल। मैं आपका क्या हूँ? सोल्ड एनिमल को क्या बोलेंगे? बिका हुआ जानवर, आपका बिका हुआ जानवर, है ना। फिर और चैतन्य महाप्रभु तो और ऊपर ले जाते हैं। तो जो एक आचार्य बोलते हैं कि आप मुझे कंट्रोल कीजिए, एक आचार्य बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, एक आचार्य बोलते हैं कि मैं आई बिलोंग टू यू, एक आचार्य बोलते हैं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, है ना। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप मुझे एक्सप्लॉइट कीजिए, आप मुझे क्या कीजिए? एक्सप्लॉइट कीजिए। कौन सा श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप मुझे एक्सप्लॉइट कीजिए? हाँ, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमा अदर्शनाम मर्मताम करोतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु सायवना परा। कि आप मुझे गले लगाएं, या पैरों तले रोद दें, या मुझे दर्शन ही नहीं दे, फिर भी मत प्राणास्तु सायवना परा, आप ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ हैं और कोई नहीं। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, कि भगवान सामने आए और दर्शन नहीं दे, सामने आए नहीं, भगवान आलिंगन करें
या पैरों तले रोन दें, लेकिन मत प्राणास्तु साये बना, है ना। तो चैतन्य माँ बोलते हैं आई एम योर्स, मैं आपका हूँ। इसका मतलब आपका पूरा अधिकार है मेरे ऊपर कि आप मुझे यूज कीजिए और यूज करके फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपका ही हूँ। जब प्रभुपाद जलदूत पर थे और बोस्टन पहुँचते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आप मुझे नचाइए, जैसे नचाना वैसे नचाइए, है ना, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। तो ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी फिलॉसफी छुपी हुई है कि मैं आपके ऊपर पूरा निर्भर हूँ, मैं आपका ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। तो आपको जैसे नचाना है वैसे नचाइए। इसका मतलब हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, भगवान के उपकरण बनना चाहते हैं, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। ओके, फिर दूसरा है, ये हुआ आई एम योर्स, मैं आपका हूँ। अब क्या है, यू आर माइन, आप मेरे हैं। इसका मतलब क्या है, उसी से संबंधित वो है यू आर माइन, आप मेरे हैं। तो आप क्या हैं, मेरे जीवन के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं। वहाँ हम इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि आप मुझे कंट्रोल कीजिए, है ना। यहाँ पर क्या है, आप मेरे मतलब आप मेरे जीवन के कंट्रोलर हैं, है ना। आपको फुल इंडिपेंडेंस है, मुझे जैसे भी रखना चाहे वैसे रखिए। फिर क्या है, नो वन एल्स एक्सेप्ट यू, यू आर माइन, उसी संबंधित है, नो वन एल्स एक्सेप्ट यू, है ना। सनाथ जीविता, यमुनाचार्य क्या बोलते हैं, सनाथ जीविता। अभी मैं आप मुझे कब एक्सेप्ट करेंगे और कब मैं सनाथ बनूं। अभी तो क्या हूं मैं, अनाथ हूं, है ना। और सनाथ कब बनूंगा, जब मेरे परफेक्ट स्वामी आ जाएंगे। जब परफेक्ट स्वामी आएंगे तब मैं सनाथ बनूंगा, तब तक मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ। तो यमुनाचार्य बोल रहे हैं, नो वन एल्स एक्सेप्ट यू, आपके अलावा और कोई नहीं, तुम बिना किया छे हमार। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ओनर ऑफ माई लाइफ, है ना। ओनर को क्या बोलेंगे, स्वामी, है ना, मालिक या स्वामी। तो ये भावना को विकसित करने का प्रयास करना, इससे एटीट्यूड सही हो, है ना। कितना मुश्किल है, नहीं या आसान है, मुश्किल है ना, लेकिन एक तरह से आसान भी है। ओके, तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह बोलते हैं, आमार आमी तो ना नाथ ना रहीनु आर, एखन होइनो आमी केवल तुम्हार। क्या बोल रहे हैं, आमार मतलब मेरा, आमी तो नाथ, आमी मतलब मैं, तो मतलब निश्चित रूप से, नाथ मतलब कृष्ण, ना रहीनु अमार, मेरा भी, इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं, आई नो लॉन्गर कंसीडर इवन माई सेल्फ टू बी माइन, मैं भी अपना नहीं हूँ, मैं भी मेरा नहीं हूँ। अमार आमी तो ना नाथ ना रहीनु अमार, कि मेरा भी जो है वो मेरा नहीं है, जो मैं हूँ वो मेरा नहीं है। एखन होइनु आमी केवल तुम्हारा, एखन मतलब अब से, होइनु मतलब होता हूँ, आमी मतलब मैं, केवल मतलब केवल, तुम्हारा मतलब आपका। नाउ आई हैव बिकम एक्सक्लूसिवली योर्स, एक्सक्लूसिवली मतलब, एक्सक्लूसिवली क्या बोलेंगे, और किसी वायु हैं, पूरा खुल के नहीं आना तरीके से, खुल के, और किसी का और किसी का नहीं, और किसी का नहीं। आई हैव बिकम एक्सक्लूसिवली योर्स, मैं एक्सक्लूसिवली
केवल और केवल और केवल और केवल केवल आपका ही। ये एक दूसरा सॉन्ग है भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये बंगाली लाइंस हैं, बहुत आसान है लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। पता है बॉटमलेस वेल, बॉटमलेस वेल कुएं होते हैं ना, तो उसकी जो कुएं का जो सबसे नीचे का पार्ट है वो पता नहीं कितना है। तो ये जो गीत है वो इतने इतने गहरे हैं कि कितना डीप में जा सकते हैं, कितना डीप में जा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो अब प्रश्न यह आएगा कि भगवान की शरणागति हम क्यों लेना चाहते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि आमी तो तुम्हार तुम ही तो अमार। तो भगवान आप मुझे कंट्रोल कीजिए, भगवान मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, भगवान मैं आप आई बिलोंग टू यू, है ना, भगवान मैं आपका हूँ और भगवान आप मुझे एक्सप्लॉइट कीजिए, है ना। तो ये हम क्यों बोल रहे हैं, शरणागति क्यों लेना चाहते हैं, भगवान की शरणागति हम क्यों लेना चाहते हैं? आंसर सारे पापों से मुक्त होने के लिए, एक और सारे पापों से मुक्त होने के लिए हम शरणागति लेना चाहते हैं। और मालिक है तो कृष्णा तो डायरेक्ट ऐसे कोट कर, अगर जैसे इस भाव के साथ तो तहजिया बनने के चांसेस भी थोड़े हैं कि भगवान मैं आप ही का हूँ, मुझे दोस्त वगैरह नहीं मानते। तो इसलिए जब देखिए शरणागति किसी के अंडर हो गए, एक मालिक का भाव, जैसे गुरु है उनका मतलब मेरे स्वामी है। ठीक है, चलिए किसी प्रतिनिधि के थ्रू हम जा रहे हैं। और स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना, और स्वाभाविक गुण। तो पहला आंसर है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान की शरणागति लेने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं। ये मस्ट कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते, ये कोई ऑप्शन नहीं है, लेना ही होगा, है ना। ड्यूटी अनअवॉइडेबल, है ना। तो आमी तो तुम्हार आई बिलोंग टू यू, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हमने ऑलरेडी चेक कर लिए दूसरे जन्मों में। कभी बहुत अच्छा पुत्र बने, कभी बहुत अच्छा पति बने, बहुत अच्छी पत्नी बने, बहुत अच्छा चूहा बने, बिल्ली बने, कुत्ता बने, सब कुछ बन गए, है ना। तो कुछ मिला नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए भगवान की शरण लेने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए भक्ति ऑप्शनल नहीं होती, है ना। भक्ति स्वाभाविक है ना। और दूसरा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है कि भगवान की शरण लेना, भगवान की सेवा करना, ये जीव की नीड है, ये नितांत आवश्यक है, उसके बिना जीव रह नहीं सकता। तो पहला क्या उत्तर, पहला क्या आया, क्यों हम क्यों भगवान के बोल रहे हैं, ये क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ये कोई गोल नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, ये नीड है, अभी चाहिए। खाना खाना क्या है, प्रसाद लेना क्या है, शौक है। हम शौक से कभी कभी प्रसाद खा लेते हैं, ऐसा बोलते हैं कोई, प्रसाद क्या है, आवश्यकता है नहीं, बोलते हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बोलते हैं। उसी तरह से भगवान की शरण लेना कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, ये नीड है, ये चाहिए ही, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ये चाहिए। सोना ऑप्शन है, ऑप्शनल है, सोना क्या है, बेसिक नेसेसिटीज है, हम बोलते हैं ना बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो उसी तरह से भगवान की शरण भी लेना क्या है, वो क्या है, हमारी नीड है। ओके। तो पहला हुआ नो ऑप्शन, दूसरा है नीड, तीसरा है टू बिकम प्यूरिफाइड, शुद्ध होना है हमको, हम शुद्ध होना चाहते हैं, टू बिकम प्यूरिफाइड, इसीलिए भगवान की शरण में आते हैं। पाप तो वैसे चले जाएंगे, पाप के बारे में सोचते रहेंगे
तो पाप कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो अपने आप ही चले जाएंगे, है ना। जब आप यहाँ से वृंदावन जाएंगे तो बहुत सारे शहर अपने आप ही निकल जाएंगे। सोचते हैं मैं वृंदावन क्यों जा रहा हूँ, जिससे ग्वालियर से क्रॉस कर जाऊँ। सोचता है कोई, या आगरा क्रॉस कर जाऊँ इसीलिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ। भाई पाप पुण्य से वैसे निकल जाएंगे, उसके बारे में यहाँ सोचने की जरूरत है ही नहीं, है ना। टू बिकम प्यूरिफाइड, इसीलिए हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं। फिर और क्यों शरण लेना चाहते हैं भगवान की? और क्यों लेना चाहते हैं भगवान की शरण? आनंद की प्राप्ति तो मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा। क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। भगवान पर्सन है ना, भगवान क्या चाहते हैं? हम उनकी शरण में आए। तो कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए, कृष्ण एक व्यक्ति है, कृष्ण आए ना, राधा वल्लभ जी के रूप में आए ना, वो चाहते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है या पिता है, बहुत समय से चाह रहे हैं, है ना, 10 साल से चाह रहे हैं बेटा आ जाए वापस। 10 साल से उनकी तीव्र इच्छा है कि बेटा अब तो आ जाए, अब तो आ जाए घर वापस, अब तो आ जाए मेरे पास। तो बेटा क्या सोचेगा, अरे मेरे पिताजी इतना समय से वेट कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं गया। तो वो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पिता के पास है ना। तो उसी तरह से भगवान परमात्मा के रूप में कब से हमारे साथ है कि नहीं? कब से हैं? कब से हैं? अनादि कर्म फले अनादिकाल से हैं। अब भगवान टकटकी लगाए हैं, अब आ जाए, अब आ जाएगा ये, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। और फिर भी भगवान को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान सब कुछ दिए जा रहे हैं। तो भगवान की इच्छा के लिए हम भगवान की शरण लेते हैं। हमारा कोई इसमें पर्सनल कुछ मोटिवेशन नहीं है, भगवान की इच्छा के लिए। भगवान कम टू कृष्णा फॉर हिज सेक। भागवतम का 9वें स्कंद का 4थे अध्याय का 64वें श्लोक का पर्पट है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज सेल्फ सफिशिएंट, बट टू एंजॉय हिज ट्रांसीडेंटल ब्लिस ही रिक्वायर्स द कॉपरेशन ऑफ हिज डिवोटीज। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्माराम है, लेकिन आनंद के लिए, आनंद वर्धन करने के लिए उन्हें भक्तों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितने हुए? क्यों भगवान की शरण में आए? पहला क्या है? कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा, नीड है, ये हमारी नीड है। तीसरा, टू बिकम प्यूरिफाइड। चौथा, भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा। ठीक है, 7:30 हो गया इसको। हाँ, फिर पांचवा, टू फुलफिल हिज मिशन नॉट आवर प्लान्स। भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए, भगवान के मिशन में कहीं ना कहीं एक सहयोगी बन जाए, उसके लिए भगवान की शरण क्लियर है ना। हरि कार्य साधकम, भक्त का एक दूसरा नाम क्या है? मध्वाचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरि कार्य साधकम। हरि मतलब कृष्ण, कार्य मतलब काम जो कृष्ण के कार्य, साधक मतलब पूरा करने वाले, कृष्ण के कार्यों को पूरा करने वाले। ये भक्ति की परिभाषा दी है मध्वाचार्य ने, हरि कार्य साधक। कितनी अच्छी परिभाषा है नहीं? एक ही वर्ड में सब कुछ आ गया। भगवान के कार्यों को पूरा करने वाले होते हैं भक्त। टू फुलफिलिंग हिज मिशन नॉट अवर प्लान्स। आई थिंक इसको प्रसाद का भी टाइम रहता है ना, 8 बजे है कीर्तन, मतलब कीर्तन की बात पूछो। तो हम इसको अभी यहाँ विराम लेते हैं। और भी कुछ कारण है हम शरणागति में आते हैं। और फिर दूसरा जो है एटीट्यूड हम कल से चालू करेंगे। थोड़ा अगर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो हैं। सकता है, मतलब 45 तक जाता ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फिर और भगवान की शरण में क्यों आते हैं? कितने कारण हो गए? 5। छठा क्या है?
टू रेसिप्रोकेट विद द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, उसका आदान प्रदान करना। सब कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान अपनी कृपा दे रहे हैं अलग अलग माध्यम से। अगर उसको क्या हुआ, माँ ने एक दिन गिफ्ट लेके आई, फिर 10 दिन के बाद और गिफ्ट लेके आई, फिर 1 महीने के बाद और मनपसंद चीज़ लेके आ गई, फिर 2 महीने के बाद और लेके आ गई, फिर 6 महीने के बाद और लेके आ गई, फिर 8 महीने के बाद और लेके आ गई। बेटा है वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो भगवान भी क्या है, हमें साधु संग दे रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा में आने का अवसर मिला है, श्रील प्रभुपाद जी को भेजा है, मंदिर को भेजा है, स्वयं डीटीज के रूप में आए हैं, सेवाओं को क्रिएट किया है। तो हमारा कुछ है, कुछ बनता है कि नहीं बनता? इसीलिए भगवान की शरण में आते हैं, टू रेसिप्रोकेट विद द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी। भगवान की कृपा का रेसिप्रोकेट क्या बोलेंगे? आदान प्रदान। ओके, कितने हो गए? 6। फिर एक आचार्य, श्री वैष्णव आचार्य बोलते हैं, मैं भगवान के पास क्यों जा रहा हूँ? भगवान के लिए जा रहा हूँ। टू गिव हिम नॉट टेक फ्रॉम हिम। भगवान आपके लिए किस लिए आया हूँ? भगवान पूछेंगे किस लिए आए मेरे पास? भक्त बोलते हैं मैं आपके लिए आया। नम्मा अलवार है, बोलते हैं कि रंगनाथ जी पूछते हैं क्या आप किस लिए आए मेरे पास? तो नम्मा अलवार बोलते हैं आपके लिए आए। अच्छा है ना प्रेयर, किस लिए आए? भगवान के लिए आए। अब बताइए क्या करना है? अब जो बताएंगे वो करेंगे। मेरा कोई मोटिव नहीं है, भगवान शांति के लिए आया हूँ, है ना, भगवान इसके लिए आया हूँ, भगवान मैं आपके लिए आया हूँ और किसी के लिए नहीं आया। टू गिव हिम नॉट टेक फ्रॉम, है ना। और कितने कारण हो गए? 7। 8वां है टू ग्लोरीफाई कृष्ण। हम कृष्ण को क्यों समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद के कारण। करेक्ट, प्रभुपाद के जीवन से हम कृष्ण को समझ पाते हैं। करेक्ट, अगर श्रील प्रभुपाद नहीं आते, प्रभुपाद जी के अनुयायी नहीं आते, तो कृष्ण को समझ पाते हम? नहीं समझ पाते। तो इसीलिए हम अपने कार्यों से, वचन से भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, और एक बैड एग्जाम्पल क्रिएट करना भी भगवान की क्या है। जैसे एक बार श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो हैं, उनके पास कोई जाते हैं, बोलते हैं कि आप कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं? तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि मैं कृष्ण के ऊपर कलंक बनना नहीं चाहता, मैं कृष्ण के ऊपर कलंक बनना नहीं चाहता। तो बहुत डीप मीनिंग है इसका। कहने का मतलब क्या है? भक्तों को देखकर समझते हैं कि भगवान कैसे हैं। करेक्ट, जैसे किसी घर में बेटा है, अगर बहुत अच्छा है, सुसंस्कृत है, तो सब क्या बोलते हैं? कितने अच्छे माता पिता होंगे इसके, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, कितने अच्छे कुल से हैं, कितने अच्छे घर से है। और नालायक होगा तो क्या बोलेंगे? अरे कैसे घर का है, बोलते हैं कि नहीं? तो उस व्यक्ति को देखकर घर का पता चलता है, सही है कि नहीं? उस व्यक्ति को देखकर उससे घर का पता चलता है। अगर वो सही है तो लोग घर की प्रशंसा करेंगे, अगर सही नहीं है तो सब बोलेंगे देखो। तो उसी तरह से हम अपने आचरण से इनडायरेक्टली पूर्ववर्ती आचार्यों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, समझना थोड़ा मुश्किल है। हम अपने आचरण से इनडायरेक्टली आचार्यों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण के साथ फिजिकली डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन नहीं है। हमने आदर्श भक्तों को देखा। हम व्यास पूजा में गए तो गुरु महाराज को देख रहे हैं, वहाँ इतने सारे भक्त हैं, उनको देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कीर्तन में नाच रहे हैं। तो हमें और
प्रगति हो रही कि नहीं हो रही? अकेले रामेश्वरम धाम चले जाए, फिर देखिए क्या होगा, इतना कुछ नहीं होगा, आके लौट जाएंगे। तो इनडायरेक्टली हमारा जीवन कैसे होना चाहिए जिससे हम भगवान का कुछ ग्लोरिफिकेशन कर पाए, एटलीस्ट प्रचार नहीं कर पाए तो आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे हमको देखें कि हाँ ये हैं, ये कृष्ण भक्त हैं, इनको बोलते हैं वैष्णव। जैसे 200 साल पहले वैष्णव मतलब गाली, जो सब अवैध कार्य करते थे, कुकृत्य कार्य करते थे, उनको बंगाल में वैष्णव बोलते थे, वैष्णव। इतनी नीचे स्थिति हो गई थी। फिर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो हम अपने कार्यों से, अपनी वाणी से भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। ऐसे ही जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक जंगल में एक अगर चंदन का पेड़ है तो वो पूरे जंगल में खुशबू फैल जाती है। एक चंदन के पेड़ से पूरे जंगल में खुशबू फैल जाती है। तो एक कुल में एक पुत्र ऐसा है जो भगवान का भक्त है, उससे पूरे कुल का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। लेकिन उस किसी दूसरे कुल में अगर ऐसा पुत्र है जो भगवान का भक्त नहीं है, नास्तिक है, तो पूरे कुल पे क्या लग जाता है, कलंक लग जाता है। तो कौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या बोलते हैं कि भगवान के ऊपर में कलंक बनना नहीं आता। मतलब हम कुछ ऐसा आचरण ना करें, ऐसा वचन ना बोलें, ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग सोचें देखो ये है इस्कॉन वाले, ये है प्रभुपाद जी के मेरे, ये ऐसा थर्ड क्लास कार्य करते है ना। तो इससे क्या है, मतलब प्रभुपाद जी का मूवमेंट उनके प्रति क्या है, वो कोई अलग नहीं है, वो हमारे ही है। वो अपनेपन की भावना होना, लगाव की भावना होना कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो उसको सब लोग किस पे उंगली उठाएंगे, मेरे सुपीरियर्स पे उठाएंगे, मेरे गुरुजनों पे उठाएंगे। इसीलिए टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, इसीलिए हम भगवान की शरणागति लेते हैं। लास्ट क्या है, टू नॉट हर्ट कृष्ण। हम कृष्ण को क्या है, हर्ट करना नहीं चाहते, कृष्ण को दुखी करना नहीं चाहते। अभी कोई बोलेगा अरे आप तो बहुत पोइटिक, ये तो बहुत पोइटिक हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा होता है, कैसे होता है, देख ले चैतन्य महाप्रभु का अवतार देख ले। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कर रहे हैं तो रो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि कृष्ण का नाम लीजिए, आप कृष्ण की शिक्षा का पालन कीजिए, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के। तो ये करुणा अवतार, नमो महावदन्य, ये करुणा अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु जो है लोगों की बद्ध अवस्था को सहन नहीं कर पा रहे, करेक्ट, ऐसे ही है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं। बाकी अवतार में क्या है, बाकी अवतार में भगवान निर्देश देते हैं और बाकी अवतार में सफाया भी कर देते हैं, असुरों को मारते भी हैं और भक्तों का संरक्षण भी करते हैं। लेकिन ये अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, वो विशेष क्यों है, क्योंकि इसमें हृदय है राधा रानी का, है ना। एक तरह से घर में देखा जाए तो माता का स्नेह पिता से अधिक होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं। अगर पुत्र कुछ गलती करे तो पिता को क्षमा करने में टाइम लगता है, माता क्या होती है, तुरंत क्षमा कर देती, करती कि नहीं। तो राधा रानी का हृदय लेके आए कृष्ण, इसीलिए वो बद्ध जीवों के प्रति क्या है, करुणा में। बाकी अवतार बोलते हैं, बाकी अवतार में भी करुणा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में विशेष करुणा है क्योंकि राधा रानी का हृदय है उसमें। तो इसलिए टू नॉट हर्ट कृष्ण, है ना। सोचिए चैतन्य महाप्रभु आए, राधा रानी का हृदय लेके आए, वो बहुत, है ना। दोनों तरह की लीलाएं साथ साथ चल रही हैं कि चैतन्य महाप्रभु रस का आस्वादन भी करना चाह रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों की इस स्थिति को देखकर रो भी रहे हैं। आप लोग पुरी गए होंगे ना, पुरी में एक जगह है अलालनाथ, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब प्रणाम कर रहे थे तो पत्थर पिघल गया। तो उसके दो कारण हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में इतने अधिक वो थे, एब्जॉर्ब थे कि उनका इतने आनंदित थे कि पत्थर भी सहन नहीं कर पाया उनके कृष्ण प्रेम को।
एक ये है। और भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का हृदय इतना उत्कंठा में है बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, इतना उत्कंठा में है, इतनी तीव्रता में है कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते हैं तो वो उस उत्कंठा से, तीव्रता से पत्थर ही पिघल जाता है। इतना तीव्र इच्छा है कि सारे जीव कैसे वापस लौटे। तो टू नॉट हर्ट कृष्ण, हमें कृष्ण को हर्ट नहीं करना है ना। तो ये कुछ 9 कारण हैं। तो इस तरह से ये पूरा होता है। आमी तो तुम्हार, तुम ही तो हमार। तो भगवान आप मेरे कंट्रोलर हैं, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, आप मुझे एक्सप्लॉइट कीजिए, आई बिलोंग टू यू, और मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है ना। आप मुझे एक्सप्लॉइट करके छोड़ भी दें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप मेरे हैं, है ना। आप मुझे यूज एंड थ्रो होता है ना, यूज एंड थ्रो, वो ब्लेड आती है ना, एक यूज एंड थ्रो वाली ब्लेड आती है, क्या करते हैं, यूज करते हैं, फेंक देते हैं। तो भगवान आप मुझे यूज एंड थ्रो में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप मेरे ही हैं, है ना। फिर शरणागति क्यों लेते हैं, हमने 9 पॉइंट देखे, कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है, नीड है। फिर तीसरा प्योरीफाई होने के लिए, टू बिकम प्योरीफाई। चौथा भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए। भगवान की जो इच्छा है, जो मिशन है, उसको पूरा करने के लिए। फिर नेक्स्ट आनंद वर्धन के लिए। आनंद वर्धन के लिए। to get back to him for his sake. हाँ ठीक है, ठीक है, आनंद वर्धन। और नेक्स्ट To fulfill his mission, not our self. हाँ ये हो गया। और रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान हाँ, उनकी कृपा को रेसिप्रोकेट करने के लिए। फिर टू ग्लोरीफाई कृष्ण, उनका एवजस घुषिक त्रिभुवन। आदि की प्रभुपाद के कारण कृष्ण का गुणगान पूरे संसार में है कि नहीं। और टू गिव नॉट टू टेक। हाँ, कुछ हम उनको देना है, वो नमालवार बोलते हैं ना, क्यों आया हूँ मैं आपके पास, केवल आपके लिए आए और किसी लिए नहीं आए, ठीक है। और लास्ट भगवान को हर्ट नहीं करने के लिए। भगवान को हर्ट नहीं हो। कैसे पता चला भगवान को हर्ट होता है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो राधा रानी का हृदय लेके आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? वैसे समय हो गया तो अभी तो ये चलेगा सेमिनार, तो इससे संबंधित प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।